यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी सत्य प्रेम की कथा को। मूवी के शुरुआत में हम लोग को अहमदाबाद के सीन को दिखाया जाता है, जहां पर हम लोग इस कहानी का लीड कैरेक्टर सत्य प्रेम नन अदर देन कार्तिक आर्यन को देख पाते हैं, जो कि बेरोजगार है और LLB फाइनल में फेल हो गया है। जिसके बाद से वहाँ घर पे पापा मम्मी और बहन के साथ रहता है। अब इसके सारे दोस्तों को शादी हो जाने के बाद ये अपने मोहल्ले का कुंवारा लड़का है। वैसे नाम तो इसका सत्य प्रेम है, मगर लोग इसे प्यार से सत्तू बुलाते हैं, मगर प्यार से इसे कोई बात नहीं करता। इसके घर के डायनेमिक्स भी अलग है। सत्तू और इसके पिता घर के काम को संभालते हैं, माँ और बहन घर के खर्चे चलाते हैं। दरअसल उसकी माँ और बहन करवा क्लासेस देती है, यानी कि करवा सिखाने का काम करते हैं। मूवी के शुरुआत से ही हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि सत्तू की बस एक ही तमन्ना है, किसी भी तरह कर इसकी शादी हो जाए, और रोजाना वह इसी का सपने देखता है। और वैसा नहीं है कि सत्तू को कोई लड़की पसंद नहीं करती या फिर सत्तू को कोई लड़की पसंद नहीं आती। उसे एक लड़की पसंद आई थी। एक बार सत्तू जब जलसे में गया था तो वहाँ पर उसे एक लड़की पसंद आई थी जिसका नाम काथा थी। और यहीं पर हम लोग इस कहानी की लीड हीरोइन को देख पाते हैं। सत्तू जैसे ही काथा को देखा, वैसे ही इसे पहली नजर वाली प्यार काथा से हो गई और सत्तू को काथा बहुत ही अच्छी लगी थी। यहाँ पर सत्तू काथा से बात करने की भी कोशिश करता है, मगर बात शुरू होने से पहले ही काथा कहती है कि मेरी ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम तपन है। जिस पर सत्तू कहता है तुम्हारे नाम के साथ तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड का नाम का हैशटैग भी नहीं बनता है। हैशटैग तो बनना चाहिए हम दोनों को नाम से, जैसे कि सत्य प्रेम की कथा सत्तू और काथा की। यहाँ पर सत्तू काथा से पूछता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड के साथ कैसा रिलेशन है, यानी कि लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है या फिर खाओ पियो और बत्ती मुझाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ लाइफ लॉन्ग रहना चाहता हूँ। अब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर काथा की बॉयफ्रेंड तपन चला आता है। अब यहाँ पर जैसे ही तपन आता है, वहाँ काथा को अपने गाड़ी में बैठाकर सत्तू के सामने से ही लेकर चला जाता है। इन सारी वाकया को देखकर सत्तू को बहुत बुरा लग रहा होता है, और यही मुलाकात थी जो सत्तू आज से 1 साल पहले काथा से मिला था। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर सत्तू के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही होती है शादी के लिए, और न ही घर वाले सब एफर्ट कर रहे होते हैं कि सत्तू के लिए कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए। सत्तू का एकलौता दोस्त होते हैं और कोई और नहीं, सत्तू का पापा होते हैं। सत्तू अपने पापा से हर एक वो बात शेयर करता है जो सत्तू अपने दोस्त के साथ शेयर करना चाहता है। सत्तू के पापा अपने मोहल्ले के हर एक वो बात को जानते हैं, इसीलिए उन्हें पंचायती चाचा कहा जाता है। और इन्हीं बातों में से एक बात वहाँ अपने बेटे सत्तू को बताते हैं। वहाँ बताते हैं कि काथा की बॉयफ्रेंड तपन से काथा का ब्रेकअप हो गया है और अब काथा पूरी तरह से सिंगल हो चुकी है। अब जैसे ही इस बारे में सत्तू को मालूम पड़ता है तो वहाँ तुरंत ही जलसे में पहुंच जाता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि काथा हर बार जलसे में परफॉर्मेंस करती है। मगर जब वह यहाँ पर आता है तो देखता है कि काथा इस बार परफॉर्मेंस नहीं कर रही है। यहाँ पर सत्तू को काथा के फादर से मालूम पड़ता है कि काथा की तबीयत खराब है, इसी वजह से वह परफॉर्मेंस नहीं कर रही है। अब ये बातें जानने के बाद सत्तू तुरंत काथा के घर पहुंच जाता है, वहाँ अपने दिल की बात बताने के लिए। जैसे ही सत्तू काथा के घर पे पहुंचता है तो वहाँ काथा को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि काथा इस वक्त रो रही थी और वह अपनी कलाई की एक नस को काट ली थी। सत्तू ज्यादा देर न करते हुए काथा को हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ काफी ज्यादा दुखी भी होता है, क्योंकि ये सब काथा की बॉयफ्रेंड की वजह से हुई है। थोड़ी देर के बाद हॉस्पिटल में काथा के फादर भी चले आते हैं। वह यहाँ पर सत्तू से मिलते हैं और सत्तू को थैंक यू बोलते हैं। सत्तू भी यहाँ पर काथा के पिता से बात करता है और काथा के पिता को सत्तू की बातें अच्छी लग रही थी। अब कुछ दिन बीतते हैं, सत्तू काथा के घर पे जाने लगा था। वहाँ काथा के घर वालों से भी मिलने लगा था और उन्हें सत्तू काफी पसंद आ रहा था। लेकिन अभी भी काथा की हालत वैसे की वैसे ही है, लेकिन सत्तू अब खुश रहने लगा था। अब काथा के पिता काथा की शादी तो करना चाहते हैं, मगर उसकी शादी नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो जहाँ भी रिश्ता लेकर जाते हैं वहाँ पर उन्हें काथा की बॉयफ्रेंड तपन के बारे में मालूम होता है। जबकि काथा के पिता काफी अमीर होते हैं। तब उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि हमारी बेटी के लिए सत्य प्रेम ही सही होगा। हालांकि काथा इस शादी के लिए राजी तो नहीं होती, मगर उसके पिता उसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, तब काथा शादी के लिए हाँ बोल देती है। अब ज्यादा देर न करते हुए काथा के फादर काथा की शादी के रिश्ते को लेकर सत्य प्रेम के घर पहुंच जाते हैं और कुछ दिनों के बाद इन दोनों की एंगेजमेंट भी हो जाती है। तो अब जल्द ही इन दोनों की शादियों की तैयारियां भी स्टार्ट हो जाती है। एक तरफ सत्तू अपनी शादी को लेकर काफी ज्यादा खुश था, वहीं काथा इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि ये शादी काथा की मर्जी से थोड़े ही हो रही थी, वो अपने पिता के कहने पर कर रही थी। अब एक तरफ काथा जहाँ इस शादी को लेकर दुखी थी, वहीं सत्तू इस शादी को लेकर काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि उसका एक सपना था कि वो काथा से शादी करेगा, और आज उसका सपना पूरा हो रहा है। अब यहाँ पर फाइनली इन दोनों की शादी हो जाती है। अब अगली रात हम लोग देखते हैं कि इन दोनों की फर्स्ट नाइट होती है। पर्सनल रूम न होने की वजह से सत्तू की सुहाग रात की अरेंजमेंट सत्तू की माँ के कारवा के स्टूडियो में किया जाता है। फर्स्ट नाइट की रात सत्तू काथा को बताता है कि आज तक मैं वर्जिन हूँ, आज तक मैंने किसी लड़की को टच भी नहीं किया, आज तक ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड बनी,
और ना ही मैंने किसी के साथ ऐसा किया। कथा कहती है कि आज मैं बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ, इसीलिए मैं सोना चाहती हूँ, और कथा सो भी जाती है। अब दोनों यहाँ पर सो जाते हैं, मगर सत्तू की आदत थी जोर से खराटे लेने की। वह जोर जोर से खराटे लेने लगता है, लेकिन अब इन खराटों की वजह से कथा को नींद नहीं आ रही थी। इसी वजह से सत्तू को नीचे जाना पड़ता है अपने पिता के पास, और वहां जाकर सो जाता है। इसी तरह से कई दिन निकल जाते हैं, जिससे ना तो सत्तू के खराटे बंद हो रहे थे और ना ही उसे कथा के साथ सोने का मौका मिल रहा था। लेकिन अब एक दिन सत्तू चाह रहा था कि वह कथा के साथ सोए, इसीलिए वह कथा के पास नजदीक जाने की कोशिश करता है। मगर यहाँ पर कथा उसे एक सच्चाई के बारे में बताती है, जिससे सत्तू के आंखों से आंसू टपक जाते हैं। यहाँ पर कथा सत्तू को बताती है कि मैं एसेक्सुअल हूँ। इसका मतलब ये है कि इन लोगों के अंदर कभी भी सेक्स करने की इच्छा जागरूक नहीं होती। कथा ये भी बताती है कि इसी वजह से मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे साथ ब्रेकअप कर ली। अब ये सारी सच्चाई जानकर सत्तू को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। वहाँ अगले ही दिन कथा के फादर के पास जाता है और उन्हें इन सारी प्रॉब्लम के बारे में बताता है। यहाँ पर कथा के फादर सत्तू को कहते हैं कि ये भी तो हो सकता है कि कथा तुमसे झूठ बोल रही हो। कथा के फादर कहते हैं कि कथा एक बार सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। इससे समझ सकते हो तुम कथा की मानसिक स्थिति इस लेवल की होगी। वहाँ कहते हैं कि कथा को तुम्हें कंफर्टेबल रखना होगा, ये सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी। तब से ही सत्तू कथा का ख्याल रखना शुरू कर देता है। अब सत्तू कथा को समझने की कोशिश करने लगा था। वहाँ काफी सारा वक्त कथा के साथ बिताता है, और यहाँ पर सत्तू के मन में जो आता वहाँ सीधे बोल देता, बिना सोचे समझे, क्योंकि उसका कहना था कि अगर हम सच बोल रहे हैं तो इसमें सोचने समझने की बात क्या। सत्तू यहाँ पर कथा से अच्छी अच्छी बात करता है, और कहीं न कहीं कथा को भी सत्तू पसंद आने लगा था। अब ये दोनों धीरे धीरे कर एक दूसरे के साथ काफी सारा समय बिताने लगे थे। अब एक दिन कथा सोचती है कि मैं अब सत्तू के साथ सोऊंगी, इसीलिए दोनों साथ में सोते हैं। और यहाँ पर कथा बताती है कि मैं एसेक्सुअल नहीं हूँ। तब इनके बीच में फिर से नजदीकियां बढ़ने लगती है, लेकिन अचानक से कथा काफी ज्यादा घबराने लगती है और वह चिल्लाने लगती है कि तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, जैसे कि मानो कोई कथा का बलात्कार कर रहा हो। और ये सब कुछ सत्तू खड़ा होकर देख रहा था। अब सत्तू कथा को देखकर समझ गया था कि इसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वह समझ चुका था कि कथा के साथ पास्ट में बहुत बुरा हुआ है, मगर वह इस बारे में मुझे बताना नहीं चाहती है। अब इन सब बातों को लेकर सत्तू काफी ज्यादा अपसेट रहने लगा था। तब अगले ही दिन सत्तू कथा के फादर के पास पहुंचता है और उनसे एक सवाल करता है कि मुझे ये जानना है कि आखिर कथा ने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की। जिस पर कथा के फादर कहते हैं कि अगर वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है तो तुम उसे 2-4 थप्पड़ मार, वहाँ अपने आप लाइन पे चली आएगी। लेकिन ये सुनने के बाद सत्तू के तो हाथ ही उठ जाते हैं कथा के फादर के ऊपर। तब यहाँ पर कथा के फादर सत्तू को सारी सच्चाई के बारे में बताते हैं। कथा के फादर बताते हैं कि आज से 1 साल पहले कथा का बॉयफ्रेंड तपन ने कथा को प्रेग्नेंट कर दिया था, लेकिन तपन उस बच्चे का जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था, इसीलिए कथा का अबॉर्शन कराया गया। और इसी वजह से कथा ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। लेकिन कथा के फादर जो बताए थे उनमें सारी सच्चाई नहीं थी, क्योंकि सारी सच्चाई के बारे में तपन ही बता सकता है। इसीलिए सत्तू यहाँ से दौड़ता हुआ तपन के ऑफिस पहुँचता है। ऑफिस पहुँचते ही सत्तू तपन को काफी तगड़ी पिटाई धुलाई करता है। यहाँ पर मौजूद लोग तपन को बचाने की कोशिश भी कर रहे होते हैं, मगर सत्तू तपन को मारते ही जा रहा था। अब इस वजह से सत्तू को जेल हो जाती है, मगर वह शाम के वक्त ही छूट जाता है और वह अपने घर कथा के पास आता है। और कथा यहाँ पर रोते हुए सत्तू को सारी सच्चाई के बारे में बताती है। वह कहती है कि मैं तपन के साथ डेट पे गई थी और वहाँ मेरे साथ तपन ने बलात्कार किया। मैंने उसे कई बार मना करने की कोशिश की, मगर वह नहीं माना, और इसी बलात्कार की वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। और इस प्रेग्नेंट वाली बात को मैं घर पे नहीं बताना चाहती थी। मैंने चुपचाप से अपना अबॉर्शन करवा लिया, मगर एक डॉक्टर की वजह से मेरे फादर को मालूम पड़ गया। तभी मैंने सुसाइड करने की कोशिश की, और तभी से मैं किसी मर्द के पास आने जाने से भी घबराती हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं होना चाहती। सत्तू ने अब कथा को हर तरह से एक्सेप्ट कर लिया था। उसके पास जाने की भी उसे जरूरत नहीं थी। वहाँ कथा को लंबे वेकेशन पे ले जाता है और ये दोनों यहाँ पर काफी खुल के एंजॉय करते हैं। ये दोनों यहाँ पर काफी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इन दोनों के बीच नजदीकियाँ काफी कम हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी सत्तू कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कथा के साथ कुछ भी हो। वहाँ कथा के साथ बेस 3 तक जाना ही नहीं चाहता, मगर इसका सोल्यूशन तो ढूंढना ही पड़ेगा। अब अगले दिन इनके घर पे सत्यनारायण की कथा थी। सत्तू एक कंप्लेन फाइल लेकर आता है जिसमें कथा की साइन की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पर सत्तू और उसके पिता के बीच में आर्ग्यू हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कथा की सारी सच्चाई के बारे में समाज को मालूम पड़े। तब सत्तू सभी के सामने बताता है कि जब लड़कियों की रेप होती है तो 99% जो लड़कियां होती है वह कंप्लेन इसलिए फाइल नहीं कराती है, इस वजह से क्योंकि उनकी इज्जत खराब हो जाएगी, मगर इसी वजह से उन्हें इंसाफ भी नहीं मिलता है।
है और इसी चक्कर में वह अपनी पूरी की पूरी जिंदगी को खराब कर लेती है। और अगर आज कथा इस फाइल पे साइन नहीं करती है तो वह पूरी जिंदगी इस गिल्ट में जिएगी कि मैंने इंसाफ के लिए कोशिश भी नहीं की। तब कथा इस फाइल पे साइन करती है और कहती है कि मेरे अंदर सुसाइड करने की तो हिम्मत थी मगर इस पेपर पे साइन करने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन आखिरकार कथा ने इस पेपर पे साइन कर ही दी और फिर कुछ दिनों के बाद तपन के लिए अरेस्ट वारंट निकालता है और उसे सजा हो जाती है। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइज, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि मैं इसी तरह का लेटेस्ट मूवी आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।